हाई स्कूल की कक्षा में केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर है यौगिकों का निर्माण। इसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बताए गए हैं, जैसे खाने का सोडा, धावन सोडा। पहले पिछले सत्रों में जब एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ था तब इसमें बहुत कंपाउंड्स हुआ करते थे। अब कुछ हटा दिए हैं, कुछ नए जोड़ दिए हैं, तो पढ़ाते हैं फिर इसे। सबसे पहला आपके यहाँ कंपाउंड है धावन सोडा। तो धावन सोडा धावन सोडा का अणुसूत्र है Na2CO3 into 10H2O। Na2CO3 into 10H2O और इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। यहां तक तो आप समझ ही रहे होंगे ये सोडियम कार्बोनेट होगा। और ये है डेका। डेका मतलब 10। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जल के अणु। डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है। अब हम बताते हैं इसके बनाने की विधियां, इसे किस तरीके से बनाया जाता है। इसे बनाने की वैसे 2-3 विधियां हैं, पर आपके यहाँ केवल 2 विधियां दी हैं, तो मैं 2 विधियों की चर्चा करूंगा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित की हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला मतलब लैब। प्रयोगशाला में कास्टिक सोडे पर CO2 गैस की क्रिया कराने से धावन सोडा बनता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब NaOH। तो 2NaOH किसकी क्रिया कराएं? CO2 गैस की। तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O। मेन रूप से तो ये Na2CO3 है। H2O मतलब जल के जो अणु हैं इसमें ऐड होते हैं, ठीक। तो कास्टिक सोडा पर CO2 गैस की हमने क्रिया करवाई, तो ये बन गया Na2CO3 प्लस H2O। अब दूसरी एक और विधि है जिसका नाम है सॉल्वे अमोनिया विधि। ये उतार लिया, ठीक है। तो अब इसमें बताते हैं हम आपको सॉल्वे अमोनिया विधि। पहले बताई हमने प्रयोगशाला विधि, अब सॉल्वे अमोनिया विधि। इसका विस्तार से वर्णन तो आपको अगर आपके सौभाग्य हुए तो फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल जाएगा, और नहीं हो पाए तो यूट्यूब पर देख लेना विस्तार से वर्णन। यहाँ पे थोड़ा सा ही दिया है सॉल्वे अमोनिया विधि। देखो इसमें क्या होता है। अमोनिया एक गैस होती है NH3, उससे बनाया जाता है। तो इस विधि में क्या बना रहे हैं हम? धावन सोडा। धावन सोडा की बात चल रही है। इस विधि में नमक के संतृप्त विलयन, जिसको हम बोलते हैं ब्राइन, की क्रिया अमोनिया और CO2 से कराने पर
धावन सोडा प्राप्त होता है। पर इसके कई पद हैं, कई पदों में बनेगा। देखो कैसे। पहला पद है अमोनिया की क्रिया जल और CO2 से कराने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट। मैं समझता हूं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, आयन अगर पढ़े होंगे, तो आप इनके सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अमोनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें से सीखा होगा, तो सिर्फ देखी नहीं, सीखने की भी कोशिश की हो। पहले पद में ये होगा। देखो, अमोनिया NH3 की क्रिया किससे? CO2 से और जल से कराए। यहां बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3। अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक है। अब दूसरा पद, सेकंड स्टेप, अमोनियम बाइकार्बोनेट की क्रिया नमक के संतृप्त विलयन से कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इसकी क्रिया, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है, इसकी क्रिया नमक के संतृप्त विलयन यानी NaCl से कराने पर क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NH4HCO3 प्लस NaCl गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके संग ये और बनता है अमोनियम क्लोराइड। इसको हम नौसादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नौसादर। ये गांव में भी मिल जाता है, नौसादर कहेंगे तब मिलेगा। पर अब तुम बनिया की दुकान पर जाके ये कहो कि अमोनियम क्लोराइड दे दे, तो उसे नहीं पता अमोनियम क्लोराइड क्या होता है। नौसादर जो कहो नौसादर दे दे, नौसादर दे देगा। यही होता है अमोनियम क्लोराइड। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हमें प्राप्त क्या करना है? धावन सोडा। फिर हम इसको गर्म करेंगे तीसरे स्टेप में। इतना उतार लो पहले। तीसरे स्टेप में क्या किया जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका एक नाम और है खाने का सोडा, गांव में मिल जाएगा खूब। कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, वही धावन सोडा। देखो, NaHCO3 इसको क्या करें? गर्म करें। गर्म करने पर तो यहां बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये कौन सी विधि रही? ये सॉल्वे अमोनिया विधि रही। इतने रूप में आपके यहां दी हुई है हाई स्कूल में।
अन्य कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में थोड़े बड़ा इसका विस्तार रूप है, कैसा चित्र होता है, कैसे कौन कौन से पद हैं, उसमें विस्तार रूप में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। पहले में अमोनिया CO2 H2O से क्रिया करेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट नमक के संतृप्त विलयन से क्रिया करेगा तो बनेगा ये एक तो खाने का सोडा और नौसागर, और फिर इस खाने के सोडे को हम तेज गर्म कर देंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये दो इसके बनाने की विधियां हमने बताई आपको, एक प्रयोगशाला विधि, एक सॉल्वे अमोनिया विधि। अब इसके बाद हम बताते हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुणों का मतलब होता है ऊपरी रंग रूप बनावट पहचान। साधारण भाषा में कहें तो ऊपरी रंग रूप बनावट पहचान, उसे कहते हैं भौतिक गुण। और रासायनिक गुण का मतलब होता है कि इसकी क्रियाशीलता कैसी है, किस पदार्थ से क्रिया करके क्या बनाता है। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समझिए भौतिक गुण का मतलब ऊपरी बनावट, रंग रूप पहचान वगैरह, ये भौतिक गुण में आएगा। और रासायनिक गुण किससे क्रिया करके क्या बनाता है, उसको रासायनिक गुण कहते हैं। क्योंकि अभी हाई स्कूल में लेवल थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ज्यादा विस्तार हम नहीं बता सकते, अन्य कक्षाओं में इसका विस्तार है। देखो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस चूर्ण है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय का मतलब तो आप इंटरमीडिएट में समझ पाएंगे, ठोस अवस्था पाठ में, जिनमें ठोस में उसके अणु या आयन सही रूप में व्यवस्थित होते हैं, उसे क्रिस्टलीय बोलते हैं। फिलहाल के टाइम में समझ लो तो लगभग रवादार। और यह जल में विलेय है। पानी में घुल जाता है, ऊपरी बनावट पहचान। अब रासायनिक गुण। केमिकल क्वालिटी, किससे क्रिया करके क्या बनाता है। पहला इसका रासायनिक गुण है ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब इसे गर्म करने पे क्या होगा। देखो, इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु, कितने 9 अणु निकल जाते हैं। क्रिस्टलन जल का मतलब है जल के वे अणु जो इसके सूत्र में इसके साथ आ रहे हैं, उसे बोलते हैं क्रिस्टलन जल। जैसे इसमें 10H2O आते हैं तो वो क्रिस्टलन जल है। तो क्रिस्टलन जल के कितने अणु निकल जाएंगे, 9 अणु निकल जाते हैं। और गर्म करने पर इसे गर्म करने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकल जाते हैं, और गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल निकल जाता है। और अब जो पानी निकल जाएगा उसमें से पूरे 9-10 अणु निकल गए, तो जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं भाई सोडा ऐश। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। शेष पदार्थ को सोडा ऐश कहते हैं। सोडा ऐश कहते हैं। जैसे मैं बताऊं, Na2CO3 × 10H2O, अगर इसे हम गर्म करें तो बनेगा Na2CO3 × H2O + 9H2O, और इनके आगे ऐसे एरो लगा देंगे। ऊपर की तरफ एरो लगाने का मतलब है
ये चीज इसमें से बाहर निकल रही है। और नीचे की तरफ एरो लगाने का मतलब होता है रिएक्शन में कि ये चीज हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रही है, निकल नहीं रही, प्राप्त हो रही है। और ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब ये चीज इसमें से बाहर निकल रही है। अच्छा, जल किसी में से बाहर निकलता है तो भाप के रूप में बाहर निकलता है। तो गर्म करेंगे तो इसमें से 9 अणु बाहर निकल गए, जैसा पहली लाइन में हमने कहा है। दूसरे में हम कह रहे हैं कि और भी ज्यादा अगर इसे गर्म करें तो भाई ये 1 अणु जो है वो भी निकल जाएगा। Na2CO3 into H2O, इसे पुनः गर्म किया जाए तो बनेगा ओनली Na2CO3 और प्लस H2O, ये भी अणु इसमें से बाहर निकल जाएगा। अब जो ये बचा हुआ पदार्थ है इसको बोलते हैं हम सोडा ऐश। क्या बोलते हैं? सोडा ऐश। पूछ लिया जाता है ऑप्शनल में। अब तो शायद 20 क्वेश्चन आपके यहाँ ऑप्शनल आ रहे हैं, तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है उसमें सोडा ऐश का सूत्र क्या है, और कई सारे लिख दिए जाते हैं। तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। इसे सोडा ऐश बोलते हैं। पहला है इसका क्वालिटी केमिकल। दूसरा गुण इसका दूसरा गुण है CO2 तथा जल से क्रिया। CO2 तथा जल से क्रिया, ये थोड़ी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने का सोडा बनता है। इसके जलीय विलयन में Na2CO3 का जलीय विलयन यानी पानी, और इसमें क्या प्रवाहित कर दें? CO2, तो ये बनेगा खाने का सोडा 2NaHCO3। ये आप ध्यान रखें कि अगर खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो ये तीनों पदार्थ बन जाते हैं, ठीक है, और इनकी क्रिया करवाई जाती है तो खाने का सोडा बन जाता है। अभी पिछले में आपने पढ़ा था, इसको गर्म करने पे तो ये पदार्थ बने थे सॉल्व अमोनिया विधि में, और फिर इन तीनों की क्रिया करवा दें तो खाने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। तीसरा और इम्पोर्टेंट गुण है अम्लों से क्रिया। देखो, अम्लों से क्रिया का मतलब ये है, ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी धातु कार्बोनेट हो, कोई भी धातु का कार्बोनेट हो, जैसे सोडियम का ही तो कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है, सोडियम धातु होती है। तो कोई भी धातु कार्बोनेट लवण हो, वो अगर अम्लों से क्रिया करेगा तो CO2 गैस निकालता है। क्या निकालता है? CO2 गैस। तो संगत लवण बनते हैं और CO2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? CO2 गैस निकलती है। तो देखो, Na2CO3 मानो किसी अम्ल से क्रिया करवा लो, चलो H2SO4 से करवा ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी। तो ये बनेगा, एक तो Na2SO4 ये लवण बन गया, प्लस H2O और प्लस CO2 इसमें से जरूर बाहर निकलेगी। और किसी दूसरे अम्ल से करवा लो, Na2CO3 बताओ इस बार किससे करवा। चलो इससे करवा लेते हैं, HCl से, ये भी तो अम्ल है, किसी भी अम्ल से करवा लो तो बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO। और किसी अम्ल से करवा लीजिए, मानो HNO3 से करवा लो, वो भी CO2 बाहर निकलेगी।
वो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। किसी भी अम्ल से क्रिया करवाई जाएगी, आप देख रहे हो, तो ये क्या बाहर निकालता है? CO2 गैस बाहर निकालता है। आप समझ लीजिए और सुन लीजिए कि धातु कार्बोनेट की क्रिया अगर किसी अम्ल से करवाएंगे तो CO2 गैस इसमें से बाहर निकलेगी। कौन निकलेगी? CO2 गैस। अच्छा, अब ये इसके रासायनिक गुण इतने ही हैं आपके यहाँ। इसके बाद हम बताते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं। यूज, कहाँ कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। उपयोग, इसका पहला उपयोग है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। लैब में जब हम परीक्षण करते हैं तो उसमें ऐसे प्रयोग में हम लाते हैं। दूसरा है इसका उपयोग कपड़े धोने का साबुन बनाने में। रिन बनाने में, रिन हो चाहे घड़ी हो चाहे कोई दूसरा साबुन हो, आजकल वो भी चल रहा है फेना, और भी कई साबुन चल रहे हैं कपड़े धोने के, तमाम है। हम तो साबुन खरीदते नहीं भैया, 100 रुपये में 3 किलो सर्फ आता है, उसी को ले लेते हैं, उसी से कपड़े धो लेते हैं। इतना महंगा साबुन कहाँ से लाएंगे? नया रिन चमकते रहना ना भैया, इतने ना चमक पाएंगे। 10 रुपये का 20 रुपये का रिन आता है, 100 रुपये में 3 किलो सर्फ आता है। आप भी लीजिए। कपड़ों धोने का साबुन बनाने में। एक इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्रों में। देखो जरा इसको समझो। अग्निशामक यंत्र कहते हैं, आपने देखे होंगे स्कूलों में और जगह जगह पर आग बुझाने वाले उपकरण, जिनमें से CO2 गैस निकलती है, तो उसको ऑन कर देते हैं तो ये CO2 गैस देता है, और CO2 गैस आग बुझाने के काम में आती है। आपने देखे होंगे जगह जगह अग्निशामक यंत्र, कॉलेजों में, स्टेशंस पे अग्निशामक यंत्र सब जगह ही होते हैं। तो इसके मुख्य उपयोग तो वैसे यही है। एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कपड़ा धोने का साबुन बनाने में, और अग्निशामक यंत्रों में। एक और है इसका उपयोग खाने का सोडा बनाने में, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक, इतना ही है आपके यहाँ धावन सोडा।